76 जिद्दी अग्नि। अग्नि इश्क के चेहरे पर थोड़ा और झुककर बोला, एक लफ्ज़ भी अगर और कहा तो अभी इसी वक्त मैं खुद तुम्हारी जान ले लूंगा। अब चुपचाप गाड़ी में बैठो, बोलते हुए उसने दोबारा गाड़ी का दरवाजा खोला। इश्क गुस्से से उसे देखते हुए गाड़ी में बैठी। उसे सच में अन्नी पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। आज सुबह से ही अग्नि ने उसका दिमाग खराब करके रखा था और अब तो इश्क भी अपना कंट्रोल खो रही थी। भले ही वो बेहद मासूम थी, उसे बातें समझ नहीं आती थी, उसमें बचपना था, लेकिन उसका गुस्सा भी उतना ही खतरनाक था जो जल्दी से आता नहीं था, लेकिन आता तो जल्दी से जाता भी नहीं था। वो मुंह बनाकर गाड़ी बैठी और अग्नि भी दूसरी तरफ से आया और ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। जैसे ही अग्नि ड्राइविंग सीट पर बैठा, इश्क को जोर से छींक आई। बारिश में भीगने की वजह से उसे ठंड लग चुकी थी। अन्नी ने गुस्से से उसे देखा और बोला, अगर दिमाग लगाकर खुद का ख्याल रखा होता तो ये हालत नहीं होती। बस मुंह उठाकर रूम से बाहर निकली और सड़कों पर चल पड़ी। अगर वो गाड़ी वाला टक्कर मार जाता तो? इश्क मुंह बनाकर बोली, तो आप मेरी फिक्र क्यों कर रहे हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह। ठंड लग रही है मुझे, तो आपको क्या है? गाड़ी वाला मुझे मार जाता तो मर जाता, आपको क्या ही फर्क पड़ता? वैसे भी किसी के जीने मरने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता ना। तो होने दीजिए, मुझे जो होता है। बोलते हो उसने जल्दी से बटन दबाते हुए गाड़ी का ऐक ऑन कर दिया। अग्नि ने गुस्से से उसे देखा। इश्क को ऐसी ऑन करते देख उसकी नजरें टेढ़ी हो गई। वो दांत पीसते हुए बोला, तुम हम क्या लगता है तुम्हारी ऐसी हरकतों से मुझे फर्क पड़ेगा? इश्क नाराजगी से बोली, तो जता क्यों रहे हैं कि नहीं फर्क पड़ता? बस चुप रहिए। अग्नि पहली बार उसे गुस्से में देख रहा था, लेकिन उसका खुद का गुस्सा भी कुछ कम नहीं था। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और टेम्परेचर और भी ज्यादा लो कर दिया, जिससे न सिर्फ इश्क को ठंड लगने वाली थी बल्कि वो बर्फ की तरह सिकुड़ने भी वाली थी। अग्नि ने गाड़ी स्टार्ट की और स्पीड से गाड़ी वहां से निकल गई और फार्म हाउस की तरफ बढ़ गई। डस्ट जो पहले से ही इतना भीग चुकी थी, उसके पूरे कपड़े भी गीले थे। उसे लगातार छींक आ रही थी, लेकिन ना ही वो आंख बंद कर रही थी और ना ही अन्नी ने आंख बंद किया। ठंड से वो बुरी तरह से कांप रही थी। अग्नि का चेहरा भी एकदम एक्सप्रेशनलेस था और इश्क ना कुछ बोल पा रही थी और ना ही अन्नी की तरफ देख रही थी। फार्म हाउस से उस जगह का रास्ता सिर्फ 10-15 मिनट का था, लेकिन अग्नि बस गाड़ी घुमाए जा रहा था। जिस तरह से इश्क ने ऐसी ऑन किया था, अब वो झुकने वाला तो बिल्कुल नहीं था। करीबन आधा घंटा उनकी गाड़ी यूं ही सड़क पर घूमती रही और इश्क लगातार ठंड से कांपती रही, पर उसने एक बार भी ना ही अग्नि को ऐसी बंद करने के लिए कहा और ना ही खुद ऐसी बंद किया। अगर एक जिद्दी था, दूसरा भी कम ढीठ नहीं था। कुछ देर बाद अग्नि ने गाड़ी फार्म हाउस के पार्किंग एरिया में रोकी और ड्राइविंग सीट से बाहर निकलकर इश्क की तरफ आया। उसने गाड़ी का दरवाजा खोला। इश्क ने अपने दोनों हाथों को अपनी बाजू के आसपास बांध रखा था। उसे इतनी ज्यादा ठंड लग रही थी कि वो अपने हाथ भी नहीं खोल पा रही थी। बड़ी मुश्किल से वो गाड़ी से बाहर आए और लड़खड़ाते हुए चलने लगी। अन्नी उसे देखकर व्यंग से मुस्कुराया और तेज कदमों से फार्म हाउस के अंदर आया। इश्क अंदर रूम की तरफ जा रही थी, लेकिन अग्नि उसके आगे जाकर उसे रोकते हुए बोला, मुझे भूख लग रही है, पहले मेरे लिए कुछ खाने को बनाओ। उसकी बात सुनकर इश्क अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखने लगी। फिलहाल उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि अपने हाथ पैर हिला सके और अग्नि उसे खाना बनाने के लिए कह रहा था। वो पूरी ठंडी पड़ रही थी और उसकी पूरी बॉडी लाल हो चुकी थी। उसकी साड़ी पूरी तरह से उस पर लिपटी हुई थी। इश्क ने सामने की तरफ देखा, जहां एक सर्वेंट खड़ी थी। वो उस सर्वेंट की तरफ देखते हुए बोली, प्लीज आप कुछ खाने को बना दीजिए। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही अग्नि बोला, अगर खाने में कुछ भी गड़बड़ हुई तो खाना बनाने वाले के हाथ कट जाएंगे। फिर मुझे मत कहना कि मुझे किसी की फिक्र है या नहीं। उसकी बात सुनकर इश्क समझ चुकी थी कि ये वार्निंग नहीं, सीधी सीधी धमकी है, वो भी इश्क के लिए। वो सर्वेंट करती हुई अग्नि की तरफ देख रही थी। उसने भी कांपना शुरू कर दिया था। इश्क उसे देखते हुए बोली, आप रहने दीजिए, मैं खुद बना लूंगी। इतना तो वह जानती थी कि अगर वो खाना बनाएगी तो अग्नि उसके हाथ तो बिल्कुल नहीं काटेगा। गुस्से से अन्नी को देखते हुए वो किचन में चली गई। उसे जाते देख अग्नि बोला, मैं भी देखता हूँ तुम कब तक नहीं झुकती। इश्क किचन में आए और सब सामान को देखने लगी।
उसे बिल्कुल नहीं पता था कि इस किचन में कहाँ पर क्या चीज़ रखी है और ना ही उसे पता था कि अग्नि क्या खाएगा। लेकिन फिर भी उसने फ्राइड राइस और पकोड़े बनाने की सोची क्योंकि उसका खुद का पकोड़े खाने का मन था। अग्नि रूम में आया और आकर अपने गीले कपड़े उतारकर सिर्फ लोअर पहनकर वापस कमरे से बाहर निकला और किचन की तरफ आ गया। दरवाजे पर खड़े होकर अग्नि ने इश्क की तरफ देखा जो राइस बना रही थी। उसके कदमों की आहट से इश्क को पता चल चुका था कि वो दरवाजे पर खड़ा है, लेकिन उसने नजरें उठाकर उसकी तरफ नहीं देखा। डस्ट ने फ्राइड राइस लगभग से बना लिए थे, लेकिन अभी पकोड़े बनाना बाकी था। अग्नि कुछ पल उसे देखता रहा और फिर अंदर आया। उसकी गहरी नजरें इश्क पर थी, जैसे वो ठंड से ठिठुर रही थी। उसकी साड़ी भी अभी पूरी तरह से गीली थी, हवा की वजह से उसने एग्जॉस्ट तक ऑन नहीं किया था। उसने जानबूझकर फैन ऑन किया और जाकर इश्क के पास खड़ा हो गया। ठंड की वजह से इश्क के दांत भी आपस में टकराने लगे थे, जिनकी आवाज अनी को साफ सुनाई दे रही थी। इश्क ने बर्तन में बेसन घोला और बाकी सब सामान डालकर अपने हाथ से ही उस पूरे बटर को मिक्स करने लगी। अग्नि अपनी ठंडी नजरों से उसे देख रहा था। इश्क को देखते हुए अलम सी फीलिंग आने लगी थी। उसकी नजरें बार बार उसकी कमर पर जा रही थी। जीबला उस थोड़ा छीटा होने की वजह से साफ दिखा दे रही थी। जो उसके बिल्कुल करीब हुआ, तभी एक बार फिर से दरक को जोर से हचीकाकर डश्क अपना नाक सिकुड़ते हुए एक बार फिर से काम में लग गई। अन्नी से देखते हुए बोला, तो ठंड लग रही है। इश्क ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और मुंह बनाते हुए बोली, हाँ लग रही है, लेकिन आपको क्या, आपको तो खाना बना कर दे रही हूं ना। बोलते हुए वो अभी भी कांप रही थी। उसने अपने हाथ से ही थोड़ा सा बेसन लिया और उसे गरम गरम तेल में डाला। उसकी वो ठंड की वजह से गहरी गहरी सांसें जो उसके सीने में उफान लेते हुए चल रही थी, उन्हें देखते हुए अन्नी का गला सूख रहा था। अग्नि और इश्क में सिर्फ एक कदम का फासला रह गया था। अग्नि ने उसे फासले को भी खत्म दिया और अपना हाथ इश्क की कमर पर रख दिया। अपनी ठंडी बॉडी पर उसका ठंडा ठंडा हाथ महसूस कर इश्क एकदम से सिहर उठी। उसकी एक लंबी सी सॉस पूरी किचन में गूंज गई। अग्नि ने अपने दूसरा हाथ से उसके बेसन वाले हाथ को पकड़ा और इश्क के कंधे पर अपने होंठ रख कर बोला, फर्क पड़ता है या नहीं, छोड़ो, गर्मी चाहिए। बोलते हुए उसकी सांसें बेहद गहरी थी। इश्क कुछ बोलती उससे पहले ही अग्नि की उसकी उंगलियों से अपनी उंगलियां उलझा ली और उसका बेसन वाला पूरा हाथ उसके पेट पर रखकर पूरे बेसन को उसके पेट पर फैला दिया। ठंडा ठंडा बेसन अपने पेट पर महसूस करे इश्क की सिसकी निकल गई। 77 में डेविल गुइन रफ अग्नि। इश्क कुछ बोलती उससे पहले ही अग्नि के उसकी उंगलियों से अपनी उंगलियां उलझा ली और उसका बेसन वाला पूरा हाथ उसके पेट पर रखकर पूरे बेसन को उसके पेट पर फैला दिया। ठंडा ठंडा बेसन अपने पेट पर महसूस कर इश्क की सिसकी निकल गई। उसकी वो सिसकियां सुनकर अग्नि और भी ज्यादा मदहोश हो गया। उसने डश्क के बालों को उसकी पीठ से हटाते हुए उसकी पीठ पर अपने होंठ रख दिए। इश्क झट से पलट गई और उसके सामने आ गई। वो उसे देखते हुए बोली, मुझे खाना बनाने दीजिए। अग्नि अपने सर्द नजरों से उसे देखते हुए बोला, लेकिन अब मुझे और कुछ चाहिए। इश्क अपनी नजरें उस पर से चुराते हुए बोली, लेकिन मुझे खाना शनाना है और मुले भख अभी जो बोल ही रही बी की। अन्नी ने पीछे से उसकी गवन पर अपना हाथ रखाकर उसकी गदन पर सुखफर अपने होठों से अपनी गमसास छोड़ते हुए बोला, मुझे कुछ और खाना। हाँ। इश्क के रोंगटे खड़े होने लगे। उसकी आंखें खुद ब खुद बंद हो चुकी थी। अन्नी ने सामने काउंटर पर रखो है बोवीटी तरफ देखा जिसमें वो बेसन का बैटर था। उसने अपना हाथ उसे बैटर में डाला और अपने हाथों में थोड़ा बेसन लेते हुए अपना हाथ इश्क की गर्दन पर रख दिया। एक बार फिर से इश्क की सिसकियां निकल गई। वो फिर से कांपने लगी थी। अपना हाथ इश्क की गर्दन पर चलाते हुए अग्नि बोला, जब मुझे कोई चीज चाहिए हो और मुझे वो चीज ना मिले तो मैं पागल हो जाता हूँ। इश्क अपनी आंखें खोलकर उसे देखते हुए बोली, लेकिन मुझे आपका पागलपन नहीं बनना। अग्नि के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। वो अपने दोनों हाथों से इश्क के बालों को पकड़ और उसके चेहरे को खींचकर अपने चेहरे के बिल्कुल सामने लाता हुआ बोला, वो तुम नहीं डिसाइड कर सकती, होगा वही जो मैं चाहता हूँ। इश्क ने एक दर्द भरी आह भरी। उसकी गर्दन पर हल्का सा दर्द हो रहा था। वो अन्नी की आंखों में देखते हुए बड़ी ही गहरी आवाज में बोली, तो बस एक बार इतना बता दीजिए कि आप चाहते क्या है, क्योंकि इतना तो मैं समझ चुकी कि आपकी चाहत में तो हूँ नहीं, तो मुझसे आप क्या चाहते हैं।
इतना ही बता दीजिए। पूर्ण विराम। अग्नि की नजरें उसकी गर्दन पर थी। उसने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा और उसके कंधे से साड़ी हटा दी। साड़ी का पल्लू एकदम से नीचे गिरा। अग्नि उसे देखते हुए बोला, जो मैं चाहता हूँ वो मुझे बताने की जरूरत नहीं क्योंकि वो मैं तुमसे खुद ले लूंगा। इश्क उसकी बातें सुनकर परेशान हो रही थी। अन्नी की बातें उसे बस कंफ्यूज कर रही थी। अपनी साड़ी को नीचे गिरते हुए देख दश्त को अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। वो अपनी साड़ी को उठाने के लिए नीचे झुकी लेकिन अग्नि ने उसे झुकने नहीं दिया और उसके कंधों को पकड़कर खुद उसकी गर्दन पर पूरी तरह से झुक गया और उसकी गर्दन को चूमने लगा। पूरा बेसन उसकी गर्दन पर लगा हुआ था लेकिन अनी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इश्क खुद को रोकने की कोशिश कर रही थी लेकिन जिस तरह से अग्नि के होंठ उसकी गर्दन पर चल रहे थे वो चाह कर भी खुद को रोक नहीं पा रही थी। उसके हाथ खुद ब खुद अग्नि की पीठ पर आ गए। अग्नि की वो शर्टलेस बॉडी पर उसके हाथ ऊपर नीचे हो रहे थे। इश्क की बॉडी एकदम से ठंडी थी। बारिश में भीगने की वजह से उसके कपड़े अभी भी गीले थे और उसके हाथ भी ठंडे थे लेकिन अग्नि की बॉडी एकदम से तप रही थी। उसकी पीठ पर चलते हुए उसके हाथ उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी आग पर वो अपने हाथ सेक रही हो। इश्क कांपती हुई आवाज में बोली, मिस्टर फायर प्लीज रुक जाए, हम किचन में हैं और मुझे खाना बनाना है। लेकिन अभी वो बोल ही रही थी कि अग्नि उसकी गर्दन पर से हटा और उसे अपनी इंटेंस नजरों से देखने लगा। इश्क को समझ नहीं आया कि अग्नि रुका क्यों है। वो नाराज है या फिर सच में उसके कहने पर वो उससे अलग हो गया। लेकिन अगले ही पल जब अग्नि ने उसे अपनी गोद में उठा लिया तो इश्क बस उसे देखते रह गई। उसे अपनी गोद में उठाकर अग्नि किचन से बाहर लेकर जाने लगा। इश्क की साड़ी पहले ही नीचे गिर चुकी थी और अब जैसे जैसे अग्नि इश्क को अपनी गोद में उठाकर किचन से बाहर लेकर जा रहा था उसकी साड़ी पूरी तरह से जमीन पर बिखर रही थी। कुछ ही पलों में उसकी साड़ी पूरी उससे अलग हो गई और इश्क सिर्फ शेपवे में रह गई। इश्क ने खुद को कवर करना शुरू किया। इश्क धीमे से बोली, कोई देख लेगा हमें। अग्नि एक्सप्रेशन लेस होकर बोला, हम दोनों अकेले हैं यहाँ। बोलते हुए वो इश्क को लेकर रूम में आ गया था। उसने इश्क को बेड पर लिटाया और खुद उससे अलग होकर जाकर सोफे पर बैठ गया। इश्क एकदम से हैरान रह गई। उसका दिमाग खराब होने लगा था। अग्नि उसे किचन से यहाँ लेकर आया और खुद जाकर सोफे पर बैठ गया। ये बात उसे गुस्सा दिला रही थी। अग्नि ने टेबल पर रखी हुई सिगरेट उठाए और उसे जलाकर अपने होठों में दबाया और कश भरने लगा। अब तो इश्क का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ने लगा। वो बेड से उठी और बाहर जाने लगी लेकिन अग्नि एकदम शांत आवाज में बोला, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब कोई वो करे जो मैं नहीं चाहता। मुझे गुस्सा आता है और मेरा गुस्सा मुझे पागल कर देता है। इश्क ने नजरें घुमाकर उसकी तरफ देखा और बोली, आपको सिर्फ खुद से मतलब है ना, दूसरों की आपको कोई फिक्र नहीं है। अन्नी ने सिगरेट को एस्ट्रे में बुझाया और इश्क के पास आते हुए बोला, दूसरों की फिक्र दूसरे करे, मेरे पास इतना वक्त नहीं कि मैं एरे गैरे की फिक्र करूं। इश्क मायूसी से बोली, मैं आपके लिए एरी गैरी हूं। अग्नि एक्सप्रेशन लेस होकर बोला, मैंने तुम्हारा नाम नहीं लिया। इश्क नाराजगी से बोली, लेकिन आपका मतलब तो यही है ना। अग्नि ने एक बार फिर से उसे अपनी गोद में उठाया और बोला, मतलब से बाकी सब चलते हैं, अग्नि अपनी मर्जी से चलता है। इश्क गुस्से से बोली, आपकी बातें मुझे समझ में नहीं आती। अग्नि ने उसे बेड पर लिटाया और उस पर झुककर बोला, तुम मुझे समझना ही क्यों चाहती हो। इश्क धीमे से बोली, क्योंकि मैं आपसे प्यार। बोलते बोलते वो रुक गई और आज अग्नि ने जो हरी और रघु के साथ किया एक बार फिर से उसकी आंखों के सामने आने लगा। उसकी आंखें बेहद लाल होने लगी जिससे साफ पता चल रहा था कि डर की वजह से वो कांप रही है। उसका चेहरा कांपने लगा था। उसके एक्सप्रेशन देखकर अग्नि सब समझ रहा था। वो उसे देखते हुए बोला, मुझे समझने की कोशिश करना छोड़ दो, नफरत हो जाएगी मुझसे। इश्क की आंखों आंसू आ गए। वो अग्नि को देखते हुए बोली, दिल कहाँ दिमाग की सुनता है। उसकी बात सुनकर अग्नि का दिल एक पल के लिए जोरों से धड़क उठा। अन्नी ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की और बोला, जाओ किचन में। इश्क उसे देखते ही रह गईं। उसकी सांसें गहरी होने लगी। इस वक्त उसे बहुत ज्यादा रोना आ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सच में अग्नि चाहता क्या है, क्यों वो उसे इतना परेशान कर रहा है। उसका छोटा सा दिल बार बार टूट रहा था और वो कुछ नहीं कर पा रही थी। अपने आंसू साफ करते हुए वो बेड से उठने लगी कि अग्नि ने उसका हाथ
पकड़कर उसे रोका। इश्क ने अपना चेहरा घुमाकर उसकी तरफ देखा। अग्नि की सांसें बेहद गहरी चल रही थी। इश्क कुछ बोलती उससे पहले ही अन्नी ने उसे अपने ऊपर खींचा। इश्क सीधा उसके सीने पर आकर गिरी। अन्नी गुस्से से कांपते हुए बोला, मैं बहुत बुरा हूँ। इश्क बस उसकी तरफ देखते ही रह गई। अन्नी ने झट से पलटकर उसे अपने नीचे किया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, अब शायद और बुरा बन जाऊंगा। बोलकर उसने अपने होंठ इश्क की गर्दन पर रख दिए। इश्क के पैर बेड पर एकदम से ऊपर हो गए और उसके हाथ अग्नि के सिर और पीठ पर चले गए। उसकी सांसें लंबी होने लगी। अग्नि उसकी गर्दन को बड़ी ही शिद्दत से चूमने लगा। जितना वो उसकी गर्दन को अपने होठों से चूमता उतनी ही ज्यादा गहरी गहरी सांसें इश्क लेने लगी। अग्नि ने अपना हाथ उसकी कमर पर रखा और उसके पेट को हल्का सा सहलाया। इश्क के रोंगटे खड़े होने लगे। अन्नी ने अपना चेहरा उठाकर उसकी तरफ देखा। इश्क का पूरा चेहरा लाल था और उसकी आंखें बंद थीं। अन्नी उसे देखते हुए बोला, मुझे देखो। इश्क ने आंखें खोलकर उसे देखा। अन्नी उसकी आंखों में देखते हुए बोला, किचन में जाना है। इश्क की आंखें एक बार फिर से नम होने लगी। वो बेहद गुस्से से अग्नि को देख रही थी, लेकिन हाँ करने की बजाय वो झट से अग्नि के गले से लग गई और अगले ही पल अग्नि का पागलपन शुरू हो गया। वो एक बार फिर से इश्क की गर्दन को चूमने लगा। उसने उसके कंधों पर अपने हाथ रखे और उसके कपड़ों को उसकी बॉडी से अलग कर दिया। इश्क उसकी हर एक चीज को महसूस कर रही थी। वो उसके हाथों को खुद पर महसूस कर रही थी। अन्नी ने उसके कंधों को बारी बारी से चूमा और फिर उसके गर्दन पर चूमते हुए उसके पेट तक आया। इश्क आहें भर रही थी। पूरे कमरे में उसकी गर्म सांसें गूंज रही थी। जितना वो पहले ठंड से कांप रही थी, अब उतनी ही ज्यादा उसकी बॉडी तपने लगी थी। उसके हाथ अभी भी अग्नि के बालों में थे। अग्नि वापस उसके चेहरे के पास आया और उसकी आंखों में देखते हुए अपने होठों पर अपनी जीभ चलाने लगा। इश्क ने शर्माते हुए अपना चेहरा घुमा लिया। अभी अभी अन्नी ने जो किया था वो बहुत अलग था। वो बहुत ज्यादा तड़प उठी थी। अग्नि के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। उसने इश्क के चेहरे को वापस अपनी तरफ घुमाया और उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। अगले ही पल इश्क के चेहरे पर दर्द उतरा, लेकिन अग्नि ने उसके होठों से अपने होंठ अलग नहीं किए। इश्क पागल हो रही थी और अग्नि उसे और ज्यादा पागल कर रहा था। दोनों की ही गहरी गहरी सांसें उस पूरे कमरे में गूंजने लगी थी। इश्क के हाथ लगातार अग्नि की पीठ पर चल रहे थे, लेकिन अब अग्नि ने उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में जकड़ा और ऊपर बैक पर लगा दिया। वो धीरे धीरे खुद पर कंट्रोल खो रहा था और इश्क खुद भी बेकाबू हो रही थी। अन्नी उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, मैं डेविल हूँ। इश्क हल्का सा मुस्कुरा मदहोशी भरी आवाज में बोली, और मैं शक हूँ। बोलते हुए उसके चेहरे पर दर्द था जो साफ बता रहा था कि अग्नि अभी भी उसे अपनी आग में जला रहा है। अन्नी की नजरें उस पर और भी ज्यादा इंटेंस हो गई। एक बार फिर से उसने इश्क के होठों को अपने होठों से कैप्चर किया और इस बार और भी ज्यादा रफ हो गया। करीबन 3 घंटे बाद अन्नी इश्क से अलग हुआ और तेजी से सांसें लेता हुआ तकिए पर सर रखकर लेट गया। इश्क ने नजरें घुमाकर उसकी तरफ देखा। वो खुद को समेटते हुई बेड से उठने लगी, लेकिन अग्नि ने एक बार फिर से उसका हाथ पकड़कर उसे रोका और अपने ऊपर खींच लिया। इश्क की आंखें बड़ी हो गई। अग्नि उसे देखते हुए बोला, अपनी आंखें बंद करो। इश्क उसे देखते हुए बोली, मुझे शावर लेकर किचन में जाना है, आपके लिए खाना। अभी वो बोल ही रही थी कि अग्नि के चेहरे पर गुस्सा झलकने लगा। इश्क ने तुरंत से अपनी आंखें बंद कर ली। अग्नि के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। उसने इश्क को अच्छी तरह से अपनी बाहों समेटा और अपने सीने से लगा लिया। कुछ ही देर में इश्क गहरी नींद में चली गई थी। अग्नि ने उसके नींद में जाने के बाद उसे छोड़ा और अपनी जगह से खड़े होकर अपने कपड़े पहने। उसने सबसे पहले साइड ड्रम में से एक थर्मामीटर निकाला और इश्क का बुखार चेक किया। इश्क की बॉडी का टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल था। डेविल स्माइल के साथ अग्नि ने वो थर्मामीटर वापस उस जगह पर रखा और वॉशरूम में चला गया। दीवार पर अपने दोनों हाथ लगाए वो शावर के नीचे खड़ा हो गया और अपनी आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करते ही उसके सामने इश्क खड़ी थी, जो किचन में काउंटर के पास खड़ी ठंड से बुरी तरह कांप रही थी। 78 मुझे बहुत गुस्सा आता है। अग्नि शावर के नीचे खड़ा था। उसकी आंखें बंद थी और उसकी आंखों के सामने इश्क का चेहरा घूम रहा था। कुछ वक्त पहले जब इश्क काउंटर पर लगकर खड़ी ठंड से कांप रही थी, बारिश में भीगने की वजह से उसे ठंड लग चुकी थी
और बाकी की कसर गाड़ी के एक्ट ने पूरी कर दी थी। ऐसे में अग्नि को पता था कि उसे फीवर होने वाला है। वो जब उसके करीब आया और उसके पेट पर अपना हाथ रखा, इश्क की तपती बॉडी को महसूस कर उसका शक कन्फर्म हो गया। और उसके बाद जो कुछ हुआ वो सब सोचा हुआ तो नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं अग्नि के दिल और दिमाग दोनों में वो सब चीजें थी। शावर लेते वक्त उसका चेहरा एकदम एक्सप्रेशनलेस था। वो अपनी आंखें बंद किए हुए बोला, मुझे नहीं पता तुम में ऐसा क्या है जो सबसे अलग है। बहुत गलत हूं मैं, शायद कोई लड़की मुझसे शेयर नहीं कर सकती, पर पता नहीं तुम क्यों करती हो। तुम्हारा वो इश्क को इश्क है आपसे, मुझे इफेक्ट कर रहा है लेकिन नहीं। बेशक इश्क को बेहनेहा इश्की मुझा से, पर इस अन्नी को दश्क से उश्क नामुमकिन। बोलते हुए उसने अपनी आंखें खोली। वो गहरी नजरों से सामने की तरफ देखते हुए बोला, तुम सबसे अलग हो, इसलिए तुम्हारे करीब आकर शायद मुझे सबसे अलग महसूस होता है। तुम्हारे करीब आने के लिए मैं बेचैन होता हूँ, लेकिन तुम्हारे पास आकर वो बेचैनी और ज्यादा बढ़ जाती है। पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि तुम मेरे दिल और दिमाग पर हावी हो रही हो। तुम क्या किसी की इतनी औकात नहीं कि अन्नी को कंट्रोल कर सके। जो हो रहा है सिर्फ हम दोनों की मर्जी से हो रहा है, दिल से नहीं। और मेरे लिए दिल से कभी कुछ होगा भी नहीं। बोलते हुए उसकी आवाज बेहद सर्द थी। शावर का पानी उसके चेहरे पर गिर रहा था। उसने अपने हाथों को अपने चेहरे पर रखा और फिर ऊपर की तरफ ले जाते हुए अपने बालों में चलाया। इस वक्त वो बहुत ज्यादा कहर ढा रहा था। शावर लेकर अपनी कमर पर टॉवल लपेटकर वो बाहर आया और आते ही उसकी नज़र इश्क पर गई, जो बिस्तर पर आराम से सो रही थी। इस वक्त वो सिर्फ एक ब्लैंकेट से ढकी हुई थी। उसके गोरे कंधे अगी को दिखाई दे रहे थे, लेकिन जल्दी ही उसने अपना चेहरा उस पर से हटाया और बोला, नो फायर, मर जाएगी वो। बोलते हुए उसके चेहरे पर व्यंग भरी हंसी थी। वो क्लोजेट की तरफ जाने लगा, लेकिन तभी उसके दिमाग में कुछ और चलने लगा। वो यूं ही टॉवल लपेट रूम से बाहर आया और किचन की तरफ चला गया। किचन में आकर उसने काउंटर की हालत देखी तो काउंटर एकदम मेसी हो रखा था। वो काउंटर की तरफ आया और कुछ सोचने लगा। लगभग आधे घंटे के बाद ट्रे में कुछ रखा हुआ था, जो ब्रेड ऑमलेट और काफी थी। इश्क ने लगभग से एक दिन पहले का खाना खाया हुआ था। कल सुबह सुबह ही अग्नि ने उससे वो सब बातें कहीं और उसके बाद उसका पूरा दिन ही कुछ खाने का मन नहीं हुआ। रात को भी वो अग्नि में उलझ कर रह गई। अग्नि उस ट्रक को लेकर रूम में आया। रूम में आकर उसने ट्रक को टेबल में रखा और इश्क के पास आया। इश्क गहरी नींद में थी, क्योंकि अभी सुबह के सिर्फ 4 बजे थे और तकरीबन 3 घंटे तो उन दोनों ने आगे इश्क में बिता दिए थे। अग्नि ने उस पर से ब्लैंकेट हटाया और उसे अपनी गोद में उठा लिया। इश्क ने एक झटके से अपनी आंखें खोली और अपनी कंडीशन को महसूस कर जल्दी से खुद को कवर करने की कोशिश की। अग्नि गहरी नजरों से उसे देखते हुए बोला, एंग्री बर्ड, तुम मुझसे खुद को छुपाने की कोशिश कर रही हो। इश्क नींद से भरी आंखों के साथ उसे देखते हुए बोली, आप मुझे कहाँ लेकर। अभी वो बोल ही रही थी कि अग्नि उसे लेकर सोफे पर बैठ गया। इश्क की नजरें सामने टेबल पर गई, जिस पर ब्रेकफास्ट रखा हुआ था, लेकिन फिलहाल उसे पता नहीं था कि ट्रे में क्या है, क्योंकि वो प्लेट से ढका हुआ था। अग्नि उसे देखते हुए बोला, अगर चाहूं तो अभी बेहद इत्मीनान से एक बार वो सब कुछ देख सकता हूं जो तुम मुझे छिपाने की कोशिश कर रही हो, वो भी तुम्हारी इजाजत के साथ। उसकी बात सुनकर इश्क ने अपनी नजरें झुका ला। उसकी सांसें गहरी हो गई। अग्नि उसके एक्सप्रेशन देखकर बोला, तो अपनी फालतू की कोशिश बंद करो और ब्रेकफास्ट एंजॉय करो। इश्क उसकी बात सुनकर हैरान हो रही थी। आज पहली बार अग्नि उसे ब्रेकफास्ट करवाने वाला था। इश्क को भूख बहुत लगी थी, लेकिन कल रात जो अग्नि ने बातें कही थी वो सब भी वो अभी तक भूली ही नहीं थी। इश्क नाराजगी से उसे देखते हुए बोली, मुझे कुछ नहीं खाना। अग्नि एक्सप्रेशनलेस होकर बोला, तकरीबन 36 घंटे से तुम बिल्कुल भूखी हो, अभी भी तुम्हें भूख नहीं लगी। इश्क मासूमियत से बोली, मुझे भूख तो बहुत लगी है, लेकिन मैं आपसे नाराज हूँ। अग्नि उसकी बात सुनकर हंसा और फिर एकदम से ही उसका चेहरा फिर से एक्सप्रेशनलेस हो गया। अपनी सर्द नजरों से वो इश्क की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें पता है मैंने अपनी लाइफ में कभी कोई मूवी या वेब सीरीज नहीं देखी। इश्क ने अपना सर न हिलाया। अग्नि ने पूछा, जानती हो क्यों? इश्क ने एक बार फिर से अपना सर न में हिलाया। अग्नि ने कसकर उसका चेहरा अपनी उंगलियों से पकड़ा और उसके गालों को हल्का सा दबाते हुए बोला, क्योंकि मुझे ड्रामा बिल्कुल पसंद नहीं, और जब कोई मेरे सामने ड्रामा करता है
उस इंसान पर मुझे बहुत गुस्सा आता है और फिर उस इंसान को मेरा गुस्सा बिल्कुल पसंद नहीं आता। बोलते हुए उसमें इश्क को एक डेविल दिखाई दे रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसकी आंखों में आंसू देखकर एकदम से अम्नी का हाथ गीला हो गया। इश्क रोते हुए बोली, मुझे लगा आप मुझे मनाएंगे, लेकिन आपको तो मेरा नाराज होना ड्रामा लग रहा है। अब मैं और क्या ही उम्मीद करूं। बोलकर वो अग्नि की गोद से उठी और जल्दी से अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चली गई। उसके जाने के बाद अग्नि ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। इश्क अभी अभी अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में आए ही थी कि वॉशरूम का दरवाजा एक बार फिर से खुला और गुस्से से कांपता हुआ अग्नि अंदर आया। जस्ट 79 रूड अग्नि। इश्क के जाने के बाद अग्नि ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। इश्क अभी अभी अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में आई ही थी कि वॉशरूम का दरवाजा एक बार फिर से खुला और गुस्से से कांपता हुआ अग्नि अंदर आया। इश्क एकदम से हैरान रह गई। अभी उसने कपड़े नहीं पहने थे। अग्नि तेज कदमों के उसके पास आया और अपना एक हाथ दीवार पर लगाकर दूसरा उसकी कमर पर रखकर उसे अपने करीब खींचते हुए बोला, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद जब कोई मुझे इग्नोर करके अपनी मर्जी करता है। इश्क उसे देखते हुए बोली, मुझे दर्द हो रहा है मिस्टर फायर, प्लीज मेरी कमर से हाथ हटाए। उसने जैसे ही कहा अग्नि ने और भी ज्यादा कसकर उसकी कमर को पकड़ा और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, डोंट केयर, जो होता है होता रहे। इश्क की दर्द भरी आह निकली। उसके हाथ अग्नि के सीने पर आ चुके थे। वो दर्द से सिसकते हुए बोली, मुझे समझ नहीं आ रहा मिस्टर फायर, आप चाहते क्या है। जब मैं आपके करीब आती हूँ तो आपको मेरा खुद के करीब आना भी अच्छा नहीं लगता। आप एक्सेप्ट भी नहीं करते कि आप मुझे पसंद करते हैं। आपको मेरी फिक्र है और जब मैं आपको छोड़कर वॉशरूम में आ गई तो आप यहाँ आकर मुझे बोल रहे हैं कि मेरा इग्नोर करना भी आपको पसंद नहीं। लेकिन जब आप मुझे इग्नोर करते हैं तो मेरा क्या। आप मुझे कह रहे हैं कि मेरे दर्द से आपको फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैं मान लेती हूँ आपको नहीं फर्क पड़ता, लेकिन मुझे मेरे दर्द से फर्क पड़ता है ना। जब मैं संभलना चाहती हूँ तो आप संभलने नहीं देते। ना आप मुझसे प्यार करते हैं और ना ही मुझे खुद से दूर रहने देते हैं। मेरे करीब भी आते हैं और मुझे और ज्यादा जलाकर मुझसे दूर भी चले जाते हैं। मुझे कम से कम इतना तो बता दीजिए कि आप मुझसे चाहते क्या है, क्योंकि अब मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैं आपको समझ पाऊं। बोलते हुए उसकी आंखें नम हो रही थी। अग्नि ने एक झटके से उसे हवा में लिफ्ट किया जिससे इश्क की टांगें उसकी कमर से लिपट गई। अग्नि ने उसे दीवार से लगा लिया और शॉवर ऑन कर दिया। शावर के पानी के साथ इश्क के आंसू भी बहते रहे। अग्नि उसे देखकर बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस होकर बोला, मैं ऐसा ही हूँ, अगर समझना है समझो, साथ रहना है तो रहो, वरना भाड़ में जाओ। इश्क उसकी तरफ देखते ही रह गई। एक तो उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था जिस तरह से अग्नि ने उसे उठा रखा था, उसे दर्द लाजमी था। वो अन्नी की तरफ देखते हुए बोली, भाड़ में तो मैं तब जाऊंगी ना जब आप मुझे कहीं जाने दें। वॉशरूम में तो पीछे पीछे आ गए। अग्नि दांत पीसते हुए बोला, मैं तुम्हारे पीछे नहीं आया, अपने वॉशरूम में आया हूँ और ये मेरा फार्म हाउस है। मैं जहाँ चाहूँ जब चाहूँ तब जा सकता हूँ। तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाली। इश्क को समझ नहीं आ रहा था कि वो अग्नि से बात कर रही है या दीवारों में अपना सिर फोड़ रही है। घूम फिर कर बात फिर से वहीं पर आ जाती थी। अन्नी का एटीट्यूड और उसकी बेबसी दोनों ही उसी जगह पर थी। वो अग्नि को छोड़ नहीं पा रही थी और अग्नि एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं था कि हाँ उसे भी इश्क से फर्क पड़ता है। वो उसकी तरफ देखते हुए बोली, ठीक है, आपको वॉशरूम आप कर लीजिए, मुझे जाने दीजिए, यूज करना है। अग्नि गुस्से से बोला, तो जाओ, रोका किसने है। इश्क ने अपनी सिचुएशन की तरफ देखा लेकिन अन्नी बस उसके चेहरे की तरफ देखता रहा। इश्क थोड़ा सा शर्मा कर बोली, आप जब मुझे छोड़ेंगे तब तो बाहर जाऊंगी ना मैं। उसके बोलने पर अग्नि ने अपने और इश्क दोनों की सिचुएशन पर देखा। जिस तरह से दोनों खड़े थे वो बहुत ज्यादा ऑकवर्ड था। उसने अपनी आंखें ऊपर की तरफ करते हुए रोल की। इश्क मुस्कुराने लगी, उसके गाल लाल होने लगे थे। अन्नी ने वापस गुस्से से उसे देखा और बोला, मैं नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। क्या कर लोगी तुम। इश्क मुंह बनाकर बोली, ठीक है मत छोड़िए, खड़े रहिए, यूं ही मुझे क्या है। अग्नि उसे देखते हुए थोड़े एटीट्यूड से बोला, क्यों ऐसे ही क्यों खड़ा रहूंगा, मैं वो करूंगा जो मैं करना चाहता हूँ। इश्क तुरंत से बोली, हम दोनों वॉशरूम में हैं। अन्नी के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। उसने अपने होठों को हल्का सा तिरछा किया और बोला,
बड़ी जल्दी समझने लगी हो कि मैं क्या करना चाहता हूँ। इश्क नजरें झुकाकर बोली, अभी तक तो सिर्फ इतना ही समझ रही हूँ आपको, बाकी आप समझने ही कहाँ दे रहे हैं। पूरा चक्कर गिन्नी बने हुए हम और मुझे भी बना रहे हैं। अग्नि हैरानी से बोला, चक्कर गिन्नी वो क्या होता है। इश्क अपने हाथ को गोल गोल घुमाते हुए बोली, ऐसे गोल गोल। बोलते हुए उसके होंठ और हाथ भी गोल गोल हो रहे थे। अग्नि के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसे मुस्कुराते हुए देखा। इश्क भी एकटक नजरों से उसे देखने लगी। अग्नि की नज़र उसके होठों पर थी और उसकी नज़र अपने होठों पर पाकर इश्क ने अपने होठों को हल्का सा अपने दांतों में दबाया। अगले ही पल उसकी इस अदा पर अनी उसके होठों पर टूट पड़ा और उसे लिप किस करने लगा। उसने अपना एक हाथ अभी भी इश्क की कमर पर रखा हुआ था और दूसरा हाथ अब उसके हाथ से उलझा लिया। इश्क ने उसे मना नहीं किया लेकिन उसे किस भी नहीं कर रही थी। अग्नि ने कुछ पल उसे किस किया और फिर उसके होठों से अपने होंठ हटा लिए। इश्क हैरानी से उसे देखने लगी। अग्नि उसे देखते हुए बोला, यू वॉन्ट इट और नॉट। उसकी बातों का मतलब समझकर इश्क उसकी आंखों में देखते हुए बोली, अगर मेरी मर्जी ना हो तो। अन्नी हल्का सा व्यंग से मुस्कुराया और एक ही पल में उसने इश्क को नीचे जमीन पर उतार दिया। उसे देखते हुए बोला, लस्ट बहुत है मेरे अंदर लेकिन किसी से जबरदस्ती करूं ऐसा कैरेक्टरलेस नहीं हूं मैं। उसकी बात सुनकर इश्क एक पल के लिए उसे देखते ही रह गई। सच ही था, जब जब वो और अग्नि करीब आए थे तो इश्क की मर्जी शामिल थी, चाहे वो शादी से पहले रिजॉर्ट वाली रात हो या फिर शादी के बाद जितनी बार भी वो दोनों इंटीमेट हुए थे तब की बात। अन्नी ने उस पर से अपनी नजरें हटाई और शॉवर के नीचे भीगने लगा। उसने अपना चेहरा ऊपर की तरफ किया हुआ था। शावर का पानी उसके चेहरे पर गिर रहा था और इश्क बस उसे देखे जा रही थी। अभी कुछ देर पहले जिस सिचुएशन में दोनों थे उस हिसाब से खुद पर कंट्रोल करना सिर्फ अन्नी के लिए नहीं बल्कि इश्क के लिए भी मुश्किल था। वो उसके पास आए और उसकी पीठ से लग गई। उसके हाथ अग्नि की चेस्ट पर थे जो पानी में भीग रही थी लेकिन फिर भी तप रही थी। वो उसकी पीठ से अपना चेहरा लगाकर बोली, मुझे नहीं पता आप मुझसे प्यार करते हैं या नहीं करते, आपके लिए मैं मैटर करती हूं या नहीं करती, लेकिन मेरे लिए सब कुछ है। आप खुद पर हक आपको बहुत पहले दे चुकी हूँ, अब तो मैं चाहूँ भी तो खुद को आपसे दूर नहीं रख सकती। उसकी बात सुनते हुए अग्नि की सांसें गहरी हो रही थी। वो एक झटके से उसकी तरफ पलटा और उसके बालों को अपनी मुट्ठी में पकड़कर हल्का सा खींच लिया। इश्क का चेहरा उसकी तरफ उठ गया। अब शावर का पानी इश्क के चेहरे को भिगोने लगा था। वो उसे देखते हुए बोला, मुझे तुम पर कोई हक नहीं चाहिए। हक उन पर जताया जाता है जो अपने हो, तुम मेरी कुछ भी नहीं। बोलते हुए वो एकदम एक्सप्रेशनलेस था। इश्क अपनी खुली आंखों से उसे देखते हुए हल्का सा मुस्कुराए और बोली, लेकिन मेरे लिए तो मैं सिर्फ हूँ ही आपकी। अग्नि का दिल जोरों से धड़क उठा। उसने एक झटके से इश्क को छोड़ा और बोला, जाओ यहाँ से। बोलते हुए वो वापस दीवार की तरफ घूम गया। इश्क उसकी तरफ देखते हुए बोली, मैं नहीं जाऊंगी। अग्नि ने कुछ नहीं कहा, बस यूं ही शावर के नीचे भीगता हुआ खड़ा रहा। इश्क एक बार फिर से उसकी पीठ से लग गई और बोली, कभी कभी दिमाग दिल पर हावी हो जाता है लेकिन आखिर में जीत दिल की होती है और आपके दिल में मैं हूँ, ये मैं आपकी धड़कनों से जान सकती हूँ। बोलते हुए उसका हाथ अग्नि की चेस्ट पर था। अन्नी वापस से उसकी तरफ घूमा और उसके दोनों हाथों को पकड़कर उसकी पीठ पर मरोड़ कर लगाते हुए बोला, मैंने कहा ना तुमसे मुझसे ये सब बकवास बातें मत किया करो। इश्क उसे देखते हुए बोली, अगर आपके लिए ये सब बकवास है तो आप इन सब चीजों से इफेक्ट क्यों होते हैं, इग्नोर कीजिए। अन्नी के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। वो उसे देखते हुए बोल, मेरी ही बातें मुझे ही सुना रही हो। अभी वो बोल ही रहा था कि इश्क बेहद इंटेंस और मदहोशी भरी आवाज में बोली, आई वॉन्ट यू मिस्टर फायर। बोलते हुए उसकी सांसें बेहद गहरी थी। न जाने क्यों उसे ऐसा लग रहा था जैसे अन्नी गुस्सा जताकर खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हो। उसकी बात सुनकर अग्नि एकदम से हैरान रह गया क्योंकि ची सच में खुद की कंट्रोल कर रहा था। उसने एक झटके से दुष्ट का हाथ छोड़ दिया और पीछे दीवार की तरफ हो गया। इश्क उसे देखते हुए उसके पास आए और कुछ पल उसके चेहरे को अपनी इनंस नजरों से देखने के बाद उसने उसकी चेस्ट पर अपने होंठ रख दिए। अग्नि ने एक बार फिर से उसके बालों में अपना हाथ उलझा लिया। इश्क ने अपने होंठ उसकी चेस्ट पर हटाए और फिर दोबारा रखे। वो धीरे धीरे यूं ही उसे बार बार किस कर रही थी और उसकी हर एक किस के बाद अन्नी और भी ज्यादा पागल हो रहा था।
जिस तरह से वो आए भर रहा था, अभी भी वो खुद को रोकने की कोशिश ही कर रहा था, लेकिन इश्क उसे इस कदर पागल कर रही थी कि वो अब खुद पर कंट्रोल भी नहीं रख पा रहा था। फिजिकल डिजायर हमेशा से उसका वीक पॉइंट रही थी और इश्क इस वक्त उसे कमजोर कर रही थी। एक झटके में ही अग्नि ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखते हुए उसे नीचे किया और खुद उस पर झुक गया। दश्क ने उसके सीने पर अपने हाथ रखे और बोली, आप पागल हैं और मुझे भी पागल कर रहे हैं। अन्नी उसे देखते हुए बोला, तो अब थोड़ा पागलपन बर्दाश्ती करो, बोलकर वो इश्क को लेकर और भी ज्यादा नीचे हो गया और इश्क की दर्द भरी चीख निकली जो अग्नि ने अपने होठों से दबा दी। अग्नि सच में इश्क पर अपना पागलपन दिखा रहा था और इस पागलपन में इश्क भी पागल हो रही थी। दोनों यूं ही शावर के नीचे भीगते हुए इंटीमेट हो रहे थे। पूरे वॉशरूम में गिरते हुए पानी की बूंदों से ज्यादा उनकी तेज सांसों की आवाज गूंज रही थी। तकरीबन 3 घंटे ना शावर का पानी रुका और न ही अन्नी, पानी और अग्नि दोनों का कहर इश्क पर जारी था। करीबन 3 घंटे बाद अग्नि इश्क को अपनी गोद में उठाकर बाहर लेकर आया। इश्क का चेहरा पूरी तरह से लाल था, पानी में भीगने की वजह और अग्नि के कहर की वजह से उसकी बॉडी में अब बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। अग्नि ने उसे बाथरोब पहना दिया था। इश्क को देखकर ही पता चल रहा था कि वो बहुत ज्यादा थक चुकी है। अग्नि ने टेबल की तरफ देखा जहां नाश्ता बिल्कुल ठंडा हो चुका था। वो एक लोअर पहनकर बाहर आया और एक सर्वेंट को लंच बनाने के लिए कहा। इश्क बैग पर बैठी उसे जाते देख रही थी। वो मन मन बोली, मिस्टर फायर, आप चाहे माने या ना माने, लेकिन इतना तो मैं जानती हूँ कि आपको मेरी फिक्र भी है और आप मुझसे इश्क भी करने लगे हैं। अब बस मुझे आपके होठों से इजहार सुनना है और मैं ये इजहार सुनकर रहूंगी। अग्नि वापस रूम में आया। उसने इश्क की तरफ देखा और मन ही मन बोला, जरूरतें सिर्फ जरूरतें होती है और तुम अब जरूरत बन रही हो, लेकिन इश्क बनने का ख्वाब मत देखना, क्योंकि अगर मुझे इश्क हुआ तो इस इश्क को मैं अपने हाथों से जला दूंगा। बोलते हुए उसकी बेहद गहरी नजरें इश्क पर थी। चाहे 80 मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। अग्नि अंदर आया और क्लोजेट में से अपने कपड़े लेकर रेडी होने लगा। इश्क अभी भी बाथरोब में थी। वो अग्नि की तरफ देखते हुए बोली, मैं क्या पहनूंगी, मेरे लिए तो यहाँ पर कपड़े ही नहीं हैं। अग्नि ने उसे देखा और बोला, मेरी शर्ट पहन सकती हो। इश्क ने घूरकर उसे देखा। उसकी शर्ट पहनना मतलब एक टेंट में रहना। अग्नि की बॉडी उसकी बॉडी से 3 गुना ज्यादा थी। वो उसके सामने बिल्कुल बच्ची लगती थी। वो मुंह बनाते हुए बोली, आपकी शर्ट पहनूंगी तो समझ नहीं आएगा कि दुनिया में घूम रही हनिया आपके कपड़ों में। अग्नि डेविल एक्सप्रेशन के साथ बोला, ठीक है तो मत पहनो, बैठी रहो बाथरोब में। बोलकर वो अपने कपड़े लेकर चेंजिंग रूम में चला गया। इश्क ने घूरकर उसे देखा। वो अपनी जगह से खड़ी हुई और उसके क्लोजेट में कुछ देखने लगी। जैसे ही उसने अनी की क्लोजेट को खोलकर देखा, उसकी आंखें बड़ी हो गई, क्योंकि वहां पर लड़कियों के लिए तरह तरह की ड्रेसेस रखी थी, लेकिन उनमें से कोई भी इश्क के काम की नहीं थी, क्योंकि वो सभी शॉर्ट्स, नाइटी और बिल्कुल छोटे छोटे टॉप थे। अग्नि ने ये सारे कपड़े यहाँ पर इसलिए रखवाए थे क्योंकि कोई भी लड़की उसके साथ टाइम स्पेंड करने आए तो कपड़ों की प्रॉब्लम ना हो। उसे क्या पता था कि शादी के बाद ये सब होने वाला है। अब उसका इश्क के अलावा और किसी के करीब जाने का मन ही नहीं करता था, और अगर जाता भी था तो आगे नहीं बढ़ पाता था। वो समझ नहीं पा रहा था ऐसा क्यों हो रहा, लेकिन अभी तक वो किसी और के साथ इंटीमेट नहीं हुआ था। इश्क अभी उन कपड़ों की तरफ देख रही थी कि अग्नि चेंजिंग रूम से बाहर आया। उसने इश्क को अपने क्लोजेट में देखते हुए देखा तो इश्क के थोड़ा करीब आया और कपड़ों की तरफ देखते हुए बोला, ओह शिट, ये मैं कैसे भूल गया, तुम चाहो तो इनमें से कुछ भी। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही इश्क बोली, ये सब कपड़े किसके हैं, मैं तो ऐसे कपड़े बिल्कुल नहीं पहनती। अग्नि बिल्कुल नॉर्मल होकर बोला, अगर ये लड़कियों के कपड़े हैं तो लड़कियों के लिए होंगे, तुम नहीं पहनती तो इसका मतलब ये तो नहीं कोई भी नहीं पहनती, आती रहती है लड़कियां और किसी को चाहिए होते हैं तो। अभी वो बोल बढ़ ही रहा था कि इश्क उसके बिल्कुल सामने आकर खड़ी हो गई और उसे अजीबोगरीब एक्सप्रेशन के साथ देखने लगी। उसकी आंखें नम थी और उसकी सांसें गहरी हो चुकी थी। वो अन्नी की तरफ देखते हुए बोली, क्या शादी के बाद आपके साथ कोई इस फार्म हाउस में आया था? अग्नि सोचने लगा, क्योंकि अभी उसे खुद याद नहीं था। कुछ पल सोचकर वो बोला, मुझे अच्छे से याद नहीं है। उसका
इतना नॉर्मल होकर ये बात कहना इश्क को और भी ज्यादा हट करने लगा। हालांकि अग्नि ने उसे सब कुछ कल ही क्लियर बता दिया था, लेकिन चाहते हुए भी वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। उसने अग्नि से कुछ नहीं कहा और चुपचाप वहां से बाहर की तरफ चली गई। वो बाहर आई तो हाल में एक साइड पर उसकी साड़ी पड़ी थी। उसने उसे साड़ी को उठाया और वापस रूम में आई, जहां पर उसके बाकी के कपड़े गिरे हुए थे। उन कपड़ों को उठाकर वो वॉशरूम में गई और कुछ ही देर में वो कपड़े पहनकर बाहर आई। अन्नी घूरते हुए उसे देख रहा था। इश्क ने अपने बालों को बांधा और रूम से बाहर जाने लगी। अग्नि उसे रोकते हुए बोला, मैंने तुमसे पहले भी बहुत बार कहा है और अब आखिरी बार कह रहा हूं कि मुझे ड्रामा बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए अपना ये फालतू ड्रामा मत किया करो। मेरी लाइफ में कौन कब आता है ये सिर्फ मैं डिसाइड करूंगा, और अगर तुम्हें इतनी ही प्रॉब्लम है तो दूर रहो ना मुझसे। मेरे करीब भी क्यों आती हो? करीब भी आना है और फिर मुझ पर ही ब्लेम करना है। बोलते हुए उसका गुस्सा उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। इश्क ने पलटकर उसके चेहरे की तरफ देखा, लेकिन कुछ कहा नहीं। इस वक्त वो कुछ कह ही नहीं पा रही थी। उसकी जो हालत थी वो खुद नहीं समझ पा रही थी कि वो चाहती क्या है। ना वो अन्नी से दूर रह पा रही थी। उसे इस कदर इश्क हो चुका था अग्नि से कि उससे दूर जाने का सोचकर ही उसे ऐसा लगता जैसे उसकी जान उसके जिस्म से निकल रही हो, और वहीं दूसरी तरफ अग्नि का बाकी सबके साथ होना उसे और भी ज्यादा पागल कर रहा था। अग्नि को देखते हुए उसकी आंखों नम होने लगी। अग्नि ने अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाए, लेकिन उससे पहले ही इश्क अपने आंसू साफ करते हुए बाहर की तरफ भाग गई। अग्नि उसे जाते देख गुस्से से बोला, मुझे आदत नहीं है किसी को सफाइयाँ देने की, क्योंकि सफाई वो लोग देते हैं जो साफ हो। मैं हूँ गलत हूँ, इंसानों नहीं जानवरों से बुरा हूँ मैं। रहना है साथ तो रहो, वरना बाहर में जाओ, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। बोलते हुए वो गुस्से से उस तरफ देख रहा था जहां से इश्क गई। इश्क फार्म हाउस के बाहर आए और ऑटो लेकर वहां से चली गई। सर्वेंट लंच लेकर वहां पर आए, लेकिन तब तक अग्नि पूरा रेडी हो चुका था और बाहर जा रहा था। सर्वेंट ने उसे रोका, लेकिन अन्नी बिना कुछ बोले ही वहां से बाहर आया। उसने बाहर आकर देखा कि इश्क इधर उधर होगी, लेकिन गार्ड से पूछने पर पता चला कि इश्क वहां से जा चुकी है। वो गुस्से से कांपते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है कि मैं हर बार तुम्हारे पीछे पीछे आऊंगा? अब अगर तुम मर भी जाओ तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। बोलकर वो अपनी गाड़ी में बैठा और वहां से चला गया। जहां से उसका सारा इलीगल काम ऑपरेट होता था, उसे वहां जाना था। और इश्क राठौर मेंशन आ गई। जैसे ही वो मेंशन के अंदर आई, सांझ जो सीढ़ियों से उतरते हुए उसे ही देख रही थी, वो जल्दी से उसके पास आए और उसके बिल्कुल करीब आकर उसके गाल पर अपना हाथ रखते हुए बोली, ये क्या हालत बना रखी है तुमने इश्क? क्या हुआ? अग्नि ने कुछ कहा क्या? और तुम कहाँ थी कल रात? अग्नि भी नहीं था घर पर, तुम दोनों साथ ही थे ना? बोलते हुए उसके चेहरे पर फिक्र साफ झलक रही थी। इश्क की हालत ही ऐसी थी कि कोई भी उसे देखकर सुन्न रह जाए। इश्क हल्का सा मुस्कुराए और बोली, यस मैम, हम दोनों साथ थे और अभी कुछ देर पहले ही मिस्टर फायर मुझे यहाँ पर ड्रॉप करके गए हैं। उन्हें कुछ जरूरी काम था, इसलिए बस जल्दी जल्दी में। बोलते बोलते वो चुप हो गई, लेकिन सांझ उसके चेहरे के एक्सप्रेशन से ही समझ रही थी कि जैसा वो बोल रही है वैसा कुछ भी नहीं है। उसने इश्क के गाल को प्यार से सहलाया और बोली, तुम जाओ रूम में, मैं तुम्हारे लिए चाय नाश्ता भिजवाती हूँ। कल करवा चौथ का व्रत है तो तुम्हें व्रत रखना होगा। रात को मेहंदी भी लगवानी होगी। ते उन रग हलाया जीरती चमी के साया जल्ली अने लूम मत चली ह लंदा चरो जाते देखत आए रह गह चती जब पूरा का हो गया था चे जरूर कुछ ना कुर ऐसी बात है जो हशक जो परेशान कर रही है और होना हो चे शाद जनी से ही जड़ी है। चसन सींच लिया था कि अब वो जंचे से शाद करेनी। अन्नी ने अपना काम खत्म किया और अपनी गाड़ी में बैठकर राठौर मेंशन के लिए निकल गया। रात हो चुकी शी देसे ही अग्नि राठौर मेंशन में आया। उसका सामना भी सौज से हुआ। सौज उसे देखते हुए बोली, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अनी सवालिया नजरों से उसे देखते हुए बोला, क्या हुआ? क्या बात करनी है आपको मॉम? सांझ बोली, तुमने इश्क से कुछ कहा क्या? वो परेशान दिखाई दे रही थी। अभी उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही अग्नि बीच में ही बोला, ओ मॉम प्लीज हम दोनों के बीच आना बंद कीजिए। आपने हमारी शादी करवा दी, इतनी मेहरबानी ही बहुत है।
अब इससे ज्यादा आपको हमारे लिए कुछ करने की जरूरत नहीं। सांझ उसकी बात सुनकर उसकी तरफ देखती रह गई और अग्नि तेज कदमों के साथ अपने कमरे में चला गया। उसे जाते देखा सांझ मन ही मन बोली, मुझे लगा था शादी के बाद तुम बदल जाओगे अग्नि, लेकिन अब मुझे लगता है शायद मैंने गलत फैसला ले लिया। बोलते हुए सांझ इश्क के बारे में सोच रही थी। इश्क की शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन उस दिन रिसोर्ट में सांझ ने इश्क को मनाया और अग्नि से उसकी शादी करवा दी। लेकिन अब अग्नि को देखते हुए उसे दश्त की फिक्र हो रही थी। अन्नी कमरे में आया और आते ही उसकी नजरें पूरे कमरे में घूम रही थी। उसे इश्क पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि इश्क ने उन दोनों के बीच हई बातें सोच को बताई, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। उसे अब अपना गुस्सा इश्क पर उतारना था, लेकिन इश्क उसे दिखाई नहीं दे रही थी। तभी टेबल पर उसकी नज़र गई, जहां पर चाय और नाश्ते की ट्रे थी और उसमें सब कुछ ज्यों का त्यों था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उस खाने को छुआ भी ना हो। अग्नि का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ने लगा। उसे ढूंढते हुए वो बालकनी की तरफ आया तो उसकी नज़र सामने गार्डन एरिया में गई, जहां पर इश्क एक येलो कलर की साड़ी पहने उस तरफ जा रही थी, जहां दो मेहंदी वाली बैठी थी। सांझ भी वहां पर आए और मेहंदी वाली की तरफ देखते हुए बोली, मुझे तो मेहंदी लगवानी नहीं, क्योंकि आपको मेहंदी तो खुद सूर्या भाई लगाएंगे। इतिश्री ने उसकी बात पूरी करते हुए कहा। सांझ मुस्कुराए और बोली, बिल्कुल, लेकिन तुम तीनों अच्छे से मेहंदी लगवाना। निया और इश्क का ये पहला करवा चौथ का व्रत है, तो कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बोलते हुए उसने उन दोनों की ही तरफ देखा। उसकी बात सुनकर इतिश्री के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। सांझ मुस्कुराते हुए वहां से चली गई और उसके जाते ही जब इश्क वहां बैठने लगी तो निया और इतिश्री दोनों झट से मेहंदी वाली के सामने बैठ गईं। एक के पास इतिश्री बैठी थी और दूसरे के पास निया। इश्क खड़ी ही रह गई। निया इश्क को देखते हुए बोली, मेरी आदत नहीं है किसी चीज के लिए इंतजार करने की, और तुम्हें तो आदत होगी ऐसे लाइन में लगने की, इसलिए प्लीज वेट। बोलते हुए उसके चेहरे पर एटीट्यूड भरी स्माइल थी। इतिश्री भी हल्का सा मुस्कुराए और बोली, मेरे पास इतना वक्त नहीं कि मैं किसी चीज के लिए इंतजार करूं, और वैसे भी हर चीज औकात के हिसाब से मिलती है। बोलते हुए उसकी नजरें भी इश्क पर थी। इश्क को निया की बातों का बुरा बिल्कुल नहीं लगा, लेकिन इतिश्री की बात उसे बहुत ज्यादा अजीब लगी। वो हल्का सा मुस्कुराए और बोली, कोई बात नहीं, मैं बाद में लगवा लूंगी। योजक चिन्ह। निया व्यंग से बोली, दैट सूट्स टू योर पर्सनालिटी। तभी वहां पर एक आवाज गूंजी और निया इतिश्री ने सामने की तरफ देखा और इश्क भी पलटकर अपने पीछे की तरफ देखने लगी। सामने अग्नि खड़ा था, जो गुस्से से उन सब की तरफ देख रहा था। आगे जारी है।